वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का डेट है 9 फरवरी 2026 और टाइम हो रहा है 9:13 AM। थोड़ा सा प्री मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट में हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी मार्केट जो है वो ओपन होने के लिए दिखा रहा है 25,888, यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग से लगभग ये 200 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हुआ है। यस, लगभग ऑलमोस्ट 193 पॉइंट है, 200 पॉइंट गैप अप खुला है। तो मैंने जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये वाला ऐसा बढ़िया वाला कैंडल क्लोज हुआ था, बायर्स कैंडल, तो मैंने भी कहीं ना कहीं सोचा था कि मार्केट अगर थोड़ा सा हाई के आसपास मिले या थोड़ा नीचे भी मिले तो मैं कॉल बाय करूंगा। बट ओवरनाइट गैप अप हो गया है, तो ये बाइंग का जो प्रॉफिट है वो बीटीएसटी वालों को चला गया या फिर पोजिशनल वालों को चला गया। अब मेरे पास बाइंग के लिए ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा तो मैं एसएल कहाँ रखूंगा? ठीक है ना। तो अब यहाँ से मेरा जो साइकोलॉजी ये है कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है, अगर बाई चांस कोई सेलिंग आ जाता है तो मुझे ये गैप का फायदा मिल सकता है। ठीक है ना। तो मेरा जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं सेल साइड का है, बट ये नहीं है कि मार्केट ओपन हो गया और मैं सेलिंग में कूद जाऊं, ऐसा नहीं। कुछ प्राइस एक्शन बने, कुछ मेरे फेवर में दिखे, तब जाके मैं डिसीजन लूंगा। देखो अभी बोलते बोलते मार्केट ओपन हो गया है और खुलते के साथ यहाँ से 100 पॉइंट का फॉल हो गया है। तो मैं वेट करूंगा 5-10 मिनट, मेरा सेटअप बनेगा, तब मैं इसमें एंट्री करूंगा। जो भी है मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:42 और हमने 25,900 का पुट लिया है अकॉर्डिंग टू माय कन्विक्शंस। और एंट्री करने के बाद 2,700, 2,200, इस तरीके का 2,500 कुछ लॉसेस दिखा रहा है, 3,000 के अराउंड लॉसेस दिखा रहा है। तो मेरा एसएल जो है वो इसी रेट, इसी जोन के आसपास है। अगर इस जोन के ऊपर निकल जाता है तो एसएल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैंने एसएल प्लेस करके रखा हुआ है। अगर एसएल नहीं होता है तो हमारा टारगेट जो है वो इस प्रीवियस डे जो क्लोजिंग कैंडल है उसके आसपास है। आ, अगर एसएल हो जाता है उसके बाद फिर से ये एक बार यहाँ पे एसएल ले लेता है, लेट्स से कि ये 25,800 25 के ऊपर चला जाता है और उसके बाद फिर से ये घूम के इधर आता है। मतलब मान लीजिए अभी चल रहा है 25,800 के अराउंड चल रहा है और ये चला जाता है 25,825 के ऊपर निकल जाता है और हमारा एसएल चला जाता है। अगेन वो घूम के फिर यहाँ पे आएगा इस लेवल पे 25,790 के अराउंड। फिर से मैं इसको सेम एंट्री करूंगा और सेम टारगेट प्लान करूंगा। अभी देखते देखते हमारा लॉसेस थोड़ा सा कम हो गया है। सो अभी तो वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच। ये फास्ट ट्रेड है, दिन का 2 ट्रेड हम प्लान करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, विल क्लोज आवर सिस्टम। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी 2,000 2,500 के आसपास लॉसेस चल रहा है। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10 AM और हमारा एसएल हो गया है और हम देखेंगे कहीं ना कहीं एसएल के आसपास है। और मतलब इंडेक्स में एसएल लगा नहीं है, ऑप्शन में हो गया है, होता है ऑप्शन बाइंग में। आपका स्पॉट चार्ट में भी नहीं हुआ होगा एसएल आपका, ऑप्शन में एसएल हो जाता है। चलो अभी इसमें एसएल दिखा है, तो 10,000 के अराउंड मेरा प्लानिंग था, 10,000 का माइनस हो चुका है। एक और ट्रेड में प्लान करूँ, अगर ये फिर से ये इस लेवल में आ जाता है तो सेम स्ट्राइक प्राइस का सेम ट्रेड में लेने वाला हूँ, सेम क्वांटिटी के साथ। अगर इस बार भी एसएल चला जाता है तो फिर हम ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर देंगे। मैं लॉजिक बताता हूँ कि मैं क्यों नीचे प्लान किया। पहले तो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद बायर्स ने पुश किया और बायर्स बायर्स का जैसे ही एसएल कटना शुरू हुआ, मैंने अपना पोजीशन बनाया। तो और हमारा एसएल हो गया। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर चला जाना चाहिए क्योंकि बायर्स ने कंट्रोल कर लिया। अगर दोबारा ये यहाँ आता है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो हमें एक ऐसा पैटर्न मिल जाएगा। मैं इसको हट सकता हूँ। अभी क्या है कि सेलिंग आया, सेलिंग आया, फिर बायर पुश किए, ठीक है, फिर सेलिंग आया, तो कहीं ना कहीं ये एक प्राइस एक्शन बना और हमने यहाँ पे
एसएल रखा था, एसएल चला गया। अब ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, और ट्रेंड लाइन चल रहा है, और फिर ये यहाँ पे आ जाता है। आ जाएगा तो फिर दोबारा हम एंट्री करेंगे, या फिर थोड़ा सा इस बायर कैंडल के नीचे एंट्री करेंगे, फिर से वही एसएल रखेंगे और प्लानिंग करेंगे यहाँ तक के लिए। अगर इस बार भी एसएल चला जाता है तो हम सोचेंगे कि हमारा फेवर में मार्केट नहीं है, और हम अपना डे क्लोज कर देंगे। अभी प्राइस एक्शन जो दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये एक हाई लगाया, सेलर से हाई है, और ये एक लोअर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है, और हमारा एंट्री जो है वो कहीं ना कहीं मैं यहाँ लगा देता हूँ, जहां हमने एंट्री किया था, इस बायर स्विंग के नीचे। ठीक है। दोबारा मार्केट अगर घूम के यहाँ आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है। ये ड्रॉ ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन है। अगर ये क्या करता है, यहाँ से जाके इसको टच करके यहाँ पे एक अगर रेड कैंडल बनाता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट फिर से सेलर एक्टिवेट हो गए, और वो यहाँ आ जाएगा, और इस लेवल के नीचे फिर से आना शुरू करेगा, तो फिर हम अपना दूसरा ट्रेड बनाएंगे। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। बाइंग साइड का आज मेरा व्यू है नहीं। अगर मान लीजिए ये यहाँ से निकल जाता है, बाइंग साइड का कब मैं सोचूंगा, अभी चल रहा है 25,000, 825 के अराउंड चल रहा है। अगर ये निकल जाता है, और ये जो सेलर कैंडल है इसकी 50% के ऊपर कहीं निकल जाता है, तो यहाँ से हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। अभी सेलर्स की जोन्स में है, जस्ट बिकॉज कि हमारा वोलेटिलिटी में एसएल चला गया है। मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ कि अगर ये यहाँ आ जाता है फिर से मैं इस ट्रेड को सेलिंग साइड के लेने वाला हूँ। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो गाइज, टाइम हो रहा है 10:12। मैंने यहाँ से फिर से पुट में एंट्री कर दिया है, क्योंकि मुझे एक छोटा सा एसएल फिर से मिल रहा था यहाँ पे 30 पॉइंट का, और कहीं ना कहीं टारगेट वही मेरा सेम है जो था इस डे लो के आसपास। यानी कि कल का जो क्लोजिंग प्राइस है, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस है, उसके आसपास मुझे टारगेट दिख रहा था। मैं थोड़ा सा और जल्दी एंट्री कर लिया हूँ, और कहीं ना कहीं 100-200 रुपये हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। इसलिए जो हमारा 9,900 का लॉसेस था, तो कम होके कहीं ना कहीं 8,500, 8,000 के अराउंड आ गया है। सो ठीक है, अपना एंट्री आ गया, हमने एंट्री बना लिया। अब वेट करेंगे, या तो स्टॉप लॉस आता है या तो टारगेट आता है। इसमें अगर 1:2 चला जाता है, मान लीजिए ये ग्रीन में दिखना शुरू हो जाता है, जैसे ये -8,000 है, ये +8,000 या +10,000 हो जाता है, तो एटलीस्ट मैं 5,000 बुक कर लूंगा। या तो अगर मूवमेंट अच्छा रहा तो लोग और थोड़ा लंबा तक होल्ड करेंगे। मैं सोच रहा था कि यहाँ तक प्राइस है, एंट्री कर देंगे। फिर मुझे दिखा कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को यहाँ रेस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर मैंने थोड़ा सा जल्दी एंट्री बना ली, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अगर नीचे आना होगा वो यहीं से ही आ जाएगा। तो ठीक है, जो भी होगा मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। अगर ये एसएल हो जाता है तो लेट इट, मार्केट अगर ऊपर जाना होगा तो इसी को एसएल करके चला जाएगा। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी 1,000 के अराउंड हमें प्रॉफिट चल रहा होगा इस ट्रेड से, इसलिए ये 9,900 से कम होकर 8,500 के अराउंड हमें लॉसेस दिखा रहा है। स्टिल मैं अपना सिस्टम में बैठा हूँ। जो भी होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 10:50, और हमारा 2 एसएल जा चुके हैं। अभी देखेंगे पीएनएल जो है वो एग्जैक्टली 20,000 है, 20,000.50 पैसा। सो आज का डे हम क्लोज कर चुके हैं। हमारा एनालिसिस कहीं ना कहीं गलत हो गया है। गलत क्या हो गया है, थोड़ा सा ना मैं आज थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो गया हूँ मैं। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अगर ये यहाँ तक वेट करता, जो मैं पहले प्लान बनाया था कि मैं इसके नीचे ही री एंट्री करूंगा, यहाँ तक वेट करता तो शायद अ, हमें एंट्री मिला नहीं है। 5 पॉइंट 10 पॉइंट से पहले मार्केट घूम के चला गया। ये ट्रेंड लाइन एक नीचे से बना, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ ना, हमें यहाँ से बाइंग भी मिल सकता था, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से आप देखोगे ट्रेंड का ऑलमोस्ट 50% यहाँ चला गया होगा। तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेंड मिलता है हमें,
ठीक है। जो हम लोग फिर इसको प्लान कर सकते थे कि इसको थोड़ा इस डे हाई के ऊपर ले जाएं या कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते थे। तो एनीवे, अब चीजें गलत हो चुकी है तो हमें हाथ भी जल चुका है। सो आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारा ऑप्शन का चार्ट मैंने एक बार लगा के देख रहा था। सेम ऑप्शन को मैं 2 बार बाय सेल किया हूँ, तो और कोई मतलब नहीं बनता मार्केट्स के साथ फाइट करना। जो भी है आज का डे हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर लॉसेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।